Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapith Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer syllabus with chapter number 4. So in last lecture we have learned about how to convert the binary number into decimal number. मतलब बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर का कन्वर्जन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो लर्न किया था. एक मैंने आपको मेथड जो है वो एक्सप्लेन की थी कि बाय यूजिंग दैट मेथड यू कैन कन्वर्ट इट. But this kind of particular method we have used raised to, into and whatever the binary digit are there. But binary is basically a language which is understandable by computer. Computer can only understand the binary language. So that if we want to deal with computer, we will have to know how to convert this our information into the binary and how the binary information is represented to us. तो ये दोनों के बीच में हमने जो लर्न किया था वो ये था कि बाइनरी इंफॉर्मेशन में से डेसिमल इंफॉर्मेशन मतलब जो 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट है वो डिजिट में कन्वर्ट होकर कैसे इंफॉर्मेशन आती है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेसिमल इंफॉर्मेशन कन्वर्जन इनटू बाइनरी. डेसिमल नंबर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में हम आज लर्न करेंगे. सो नाउ हियर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स. ये चीज़ जो है वो आपको आज समझनी है. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू. ये कंसेप्ट अगर आप समझ जाओगे सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी. अभी डेसिमल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन का मतलब ये हुआ, सपोज आई एम गोइंग टू ओपन राइट नाउ MS Word. Okay, within the word I am going to type suppose this is the information 45 number is a decimal number, right. ये 45 जो है वो डेसिमल नंबर है क्योंकि 45 के अंदर 4 और 5 ये दोनों नंबर जो है वो 0 से 9 तक के डिजिट है. While अगर मैं टाइप करूँ 11 so this 11 becomes a binary because binary contains only 2 digits 0 and 1 and the combination of 0 1 which represented as a binary number. Okay, so whatever the number you will take, whether this number is binary or decimal, how you will identify. उससे आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो है वो ये चीज़ देखनी होगी. सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 25 एंड 25 नंबर इज अ डेसिमल नंबर. वो डेसिमल नंबर है वो एक्चुअल में जानने के लिए यू विल हैव टू यूज ओवर हियर बेस 10 इन दैट वे. 25 and below you will have to add 10. So this is the base 10. डेसिमल नंबर का बेस 10 है क्योंकि उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आते हैं. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो टोटल कितने नंबर हुए 10, राइट. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 0 से लेकर 9 तक के डिजिट मतलब टोटल 10. सो इट इज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर. तो अभी हमें ये लर्न करना है कि इस नंबर को हमें अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हाउ डू वी कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी, राइट. इस नंबर को आप बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इन दैट, बट ये हमें लर्न करना है. जब भी हम कंप्यूटर में 25 टाइप करते हैं और हम इस नंबर को सेव करते हैं तो कंप्यूटर विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी. इस नंबर को कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी. सो वट एवर द इंफॉर्मेशन वी विल प्रोवाइड टू द कंप्यूटर कैन कंटेन विद इन द मेमोरी इन अ बाइनरी. ओके, सो दैट इज द मेन पर्पज टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. सो राइट नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. सभी ये जो मेथड है उसके बारे में हमें लर्न करना है. सो अभी यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है इस मेथड को ही हम दोहराएंगे. यहाँ पर एक नंबर दिया है दैट इज 44. सो 44 इज अ डेसिमल नंबर एंड दैट 44 वी आर राइट नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी. इस 44 को हम बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं, राइट. सो टू कन्वर्ट दिस 44 नंबर इनटू बाइनरी there are different types of steps that you must have to follow. Suppose I am going to add over here 44. This is a decimal 10 base. And how to convert in a binary, that we will learn.
तो उसके लिए आपको ये जो है टेबल ये समझना होगा। टेबल के अंदर यहाँ पर काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द पावर ऑफ द बेस 2, राइट। पावर ऑफ बेस 2 में यहाँ कोई कैलकुलेशन किया गया है, वो कैलकुलेशन क्या दर्शाता है ये पहले हम जानते हैं। यहाँ पर देखो सभी चीज में सभी जगह 2 जो है वो नंबर कॉमन है। Then rest 2 is in a increasing order 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 2 raised to 0 is equal to 1. यहाँ पर 2 नंबर क्यों है? क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर डेसिमल नंबर को। What we are going to do over here? We are going to convert डेसिमल इनटू बाइनरी। डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सो बाइनरी का बेस क्या है? जब भी आप ये कन्वर्ट करने जा रहे हो तो बाइनरी का बेस जो है वो 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि बाइनरी के अंदर क्या कौन से 2 डिजिट आते हैं? 0 एंड 1। बाइनरी नंबर ओनली कंटेन्स 0 एंड 1 डिजिट, दैट्स व्हाई इट्स बेस इज 2। सो अभी यहाँ पर जो है ना वो क्या हुआ है, 2 सभी जगह 2 कॉमन है। 2 रेस टू 0 ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद ही रखनी है कि 2 रेस टू 0 से स्टार्ट होगा, फिर रेस टू एक नंबर इंक्रीज होगा। 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 4 एंड यहाँ पर आप देखोगे 2 रेस टू 5 जो है वो लास्ट आया, उसके बाद ये स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। 2 रेस टू 6 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारा जो मेन नंबर है वो मेन नंबर जो है वो 44, तो आपको रेस टू वहां तक ही करना है जहां तक इसका रिजल्ट 44 या तो 44 से कम आए। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू 0 यहां पर किया तो उस 2 रेस टू 0 किसी भी नंबर को रेस टू 0 करोगे तो उसका आंसर आएगा 1। सो दिस इज आंसर। हियर 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू 2 itself, number itself, right? 2 रेस टू 1 मतलब 2, 2 रेस टू 2 मतलब 4, 2 रेस टू 3 मतलब 8, 2 into 2 into 2, right? 8, 2 रेस टू 4 that means 16, and at last 2 रेस टू 5 that means 32। अभी अगर यहाँ पर 2 रेस टू 6 तक गया होता, suppose we make over here 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 6 तक अगर हम जाते तो 2 रेस टू 6 का आंसर क्या आता? 64। 2 रेस टू 6 इज इक्वल टू 64 और 64 नंबर जो है वो 44 से ज्यादा है, तो ये जो है वो नहीं चलेगा। हमें कहां तक रेस टू आगे बढ़ाना है? जहां तक नंबर 44 या तो 44 से कम आए वहां तक ही हमें रेस टू को कंटिन्यू करना है। तो यहां पर आप देखो 2 रेस टू 6 अगर करोगे तो उसका आंसर आएगा 64। तो 64 44 से ज्यादा हो गया, तो हमें 2 रेस टू 5 तक ही चलाना है और यहाँ पर 32 तक नंबर ही लाने हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो अगेन यू कैन रिवाइज द वीडियो। हमें क्या करना है ये मैं फिर से आपको एक बार दोहराता हूँ। 44 नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में 0101 में। तो 44 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी का बेस जो है वो है 2, राइट। सो ये फॉर्मूला ही है, 2 रेस टू 0 से स्टार्ट करना है। 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, रेस टू बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाओगे? 2 रेस टू 5 तक। अगर 6 तक बढ़ाओगे तो उसका आंसर 64 आएगा और आपको जो है वो 44 या तो 44 से कम तक रेस टू का आंसर आए, वहां तक आपको इस नंबर को आगे बढ़ाना है। आफ्टर दैट यू मस्ट हैव टू स्टॉप दिस इंक्रीमेंट। इस इंक्रीमेंट को आपको स्टॉप करना है। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग। तो यहाँ पर 2 रेस टू 5 तक हमने आगे बढ़ाया और इसका आंसर जो है वो 32 आया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिमाइंडर। रिमाइंडर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसका जो है वो यहाँ पर स्टेप दिया गया है। हमारा एक्चुअल नंबर कौन सा था? एक्चुअल नंबर था 44। ओके,
तो 44 नंबर में से जो लास्ट रेस टू वाला नंबर आया दैट इज 32, आपको इस 32 को 44 में से जो है वो माइनस करना है। तो उसका आंसर क्या आएगा 12। ओके, लास्ट जो रेस टू हुआ जो 44 से कम नंबर आता है उसे आपको एक्चुअल नंबर में से माइनस करना है, तो उसका रिमाइंडर क्या मिलता है 12। सो दिस इज द रिमाइंडर ऑफ 12, बट इस स्टेप का रिमाइंडर जो है वो क्या निकला है 12 निकला। अभी रिमाइंडर जो है ना वो कभी माइनस के अंदर नहीं होता, तो इसका रिमाइंडर तो हमें 12 मिल गया। अभी आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने में नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या आता है 12 माइनस 16। कैसे आया, यहाँ पर देखो 44 माइनस 32 हुआ तो उसका आंसर आया 12। यहाँ पर अभी आप आगे बढ़ोगे तो इस 12 को माइनस करना पड़ेगा 16 से। अगर 12 को 16 से माइनस करोगे तो रिमाइंडर माइनस में आएगा, और माइनस में रिमाइंडर नहीं चलता, इसलिए यहाँ पर क्या आता है डैश। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, और इफ यू पुट रिमाइंडर इन द माइनस, तो रिमाइंडर जो है वो माइनस में अगर आएगा तो यहाँ पर डैश कर दीजिए, देन आगे बढ़िए और नंबर यही पकड़ के रखिए जो लास्ट रिमाइंडर है वो 12। 12 माइनस 16 किया, रिमाइंडर माइनस में आया, वो नंबर नहीं चलाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पर आपको डैश पुट करना है। अगेन आपको 12 जो है वो पकड़ के ही रखना है और आगे बढ़ना है। सो 12 को पकड़ के रखने के बाद आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर आप कहाँ पर जाओगे इस 8 नंबर पर, राइट। ये क्या किया 12 माइनस 16 किया तो माइनस में आया, इट्स नॉट वैलिड। सो नाउ 12 माइनस 8 कीजिए, तो यहाँ पर 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। सो आउटपुट में यहाँ पर क्या मिला 4। ओके, सो 4 इज अ पॉजिटिव रिमाइंडर। व्हेन यू गेट अ पॉजिटिव रिमाइंडर you can write over here 4 as a reminder. Okay, now again make 4 minus this 4, right? 4 minus 4 करो, आंसर में क्या आएगा 0, right? 0 is a valid क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 0 पुट कर दो रिमाइंडर में। अभी 0 माइनस 2 अगर आप करोगे तो वो माइनस में जवाब आएगा, तो यहाँ पर आपको डैश कर देना है। ओके, अगेन 0 माइनस अगर 1 करोगे तो भी क्या आएगा आंसर जो है वो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर भी आपको डैश पुट कर देना है। ओके, तो वट एवर द रिमाइंडर यू फाइंड ओवर हियर यू हैव टू मेक दिस रिमाइंडर माइनस दिस। इफ आंसर इज इन माइनस यू कैन पुट अ डैश, रिज्यूम दिस 12 विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर पावर। 12 minus 8 4 because it is a positive. Now make 4 minus 4 is equal to 0. 0 is not a negative, so you can put over here 0. 0 minus 2, that is the answer is a minus 2. So here you have to put the dash, here you will have to put the dash. और जहां पर अभी ये डैश है वहां पर आपको नीचे जो है वो नो पुट करना है। दिस इज द सबट्रैक्शन पॉसिबल और नॉट। सबट्रैक्शन इसका पॉसिबल है या तो नहीं है। तो जहां पर ये पॉजिटिव नंबर आते हैं वहां पर आपको यस पुट करना है, जहां पर नेगेटिव मतलब डैश आता है वहां पर आपको नो पुट करना है। तो यस नो यस यस नो नो, बिकॉज यहाँ पर डैश है, यहाँ पर भी डैश है, तो 3 जगह नो आएंगे। 12 4 और 0 के नीचे यस आएंगे, और जहां पर यस है वहां पर आपको नीचे जो बाइनरी डिजिट पुट करना है, दैट इज 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0। सो ये बाइनरी नंबर हुआ किसका 44 नंबर का, राइट। 44 जो नंबर है उसका बाइनरी जो है वो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके बुक के अंदर जो मेथड बताई गई है वो है। अभी मैं आपको दूसरी मेथड लर्न करवाता हूं, सो दैट आई एम गोइंग टू ओपन एक्सेल, राइट। एक्सेल के अंदर हम यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, आई एम गोइंग टू टाइप 44। थोड़ा इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हम बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। आपने एलसीएम जैसे सम्स जो है वो बनाए होंगे, सो इट इज जस्ट लाइक एन एलसीएम सम। यहाँ पर 44 है, राइट। अभी 44 को आपको एज एन एलसीएम आपको इसे सॉल्व करना है। एलसीएम के तौर पे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर जो है हर एक बार आपको क्या करना है, इसे 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 44 डिवाइडेड इंटू 2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 22। 22 2 जा 44, तो यहाँ पर आएगा 22। रिमाइंडर यहाँ पर बचता है 0। ओके, 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44, तो कुछ रिमाइंडर हुआ ही नहीं।
राइट. सो यहाँ पर रिमाइंडर में आएगा 0. हियर अगेन यू विल हैव टू कंटिन्यू द सम. यहाँ पर तो आपको कंपलसरी 2 के साथ ही 22 को डिवाइड करना है, और 22 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 11. 11 2 सा 22. रिमाइंडर क्या आएगा 0. नाउ यहाँ पर तो कंपलसरी 2 ही आपको पुट करने हैं. 11 को जो है वो आपको 2 के साथ डिवाइड करना है, बट एक यहाँ पर शर्त ये है कि आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं आने चाहिए. सो आपको लेस देन और इक्वल टू आंसर रखने. सपोज मैं यहाँ पर 6 2 सा करूंगा तो आंसर क्या आएगा 12. तो 12 आंसर जो है वो 11 से बढ़ जाएगा. 12 जो है वो 11 से बढ़ जाएगा. ओके. तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा 5 2 सा 10. रिमाइंडर क्या आएगा 1. सेम थिंग 2 से इसे डिवाइड करो 5 को. 2 2 सा 4. अभी 3 2 सा मैं नहीं कर सकता. अगर मैं यहाँ पर 3 2 सा करता हूं तो 6 हो जाएगा. और रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता. रिमाइंडर तो ऑलवेज आइदर 0 और इन अ प्लस. सो मेक ओवर हियर 2 2 सा 4. रिमाइंडर इज 1. सेम थिंग डू दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 बाय. यहां पर 2 नहीं करूंगा. 2 2 सा 4 हो जाएगा, वो 2 से बढ़ जाएगा. तो यहां पर क्या करूंगा मैं 1. 2 1 सा 2. रिमाइंडर 0. एंड एट लास्ट हियर 1 ही आया है. तो यहां पर जो है आपको, अगर आप यहां पर 2 पुट करते हो तो इसे 0 के साथ डिवाइड करना होगा. 2 0 सा 0 और रिमाइंडर जो ये 1 बचता है वो यहां पर आ जाए. फिर इसे आपको उल्टा लेना होगा इन दैट वे. दिस इज योर आंसर. 1 0 1 1 0 0. 1 0 1 1 0 0. ये इसका आंसर हुआ 1 0 1 1 0 0. तो ये बाइनरी हुई किसकी 44 नंबर की. 44 नंबर की बाइनरी जो है वो 1 0 1 1 0 0. यू कैन सी द आंसर ओवर हियर. ये मेथड से भी ये आंसर जो है वो सेम आएगा 1 0 1 1 0 0. दिस इज द आंसर. दिस इज द बाइनरी ऑफ 44. 44 नंबर की बाइनरी ऐसा निकलती है, और ये जो है वो बाइनरी यहाँ पर ऐसा निकली. ओके. ये मैंने एक एग्जांपल दिया. अभी दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. सपोज आई एम गोइंग टू टेक हियर नंबर 28. मैं यहाँ पर 28 नंबर लेता हूँ और इसको भी अभी हम कन्वर्ट करते हैं. दिस इज द डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं हम बाइनरी के अंदर. तो ये जो है वो कॉमन चीज यहाँ पर 2 से उसे डिवाइड करो तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28. रिमाइंडर 0. ओके. नाउ 14 को 2 से डिवाइड करो. 7 2 सा 14. रिमाइंडर 0. सेकेंड अगेन 7 को 2 से डिवाइड करो. पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, तो यहां पर 3 2 सा 6. यहां पर 7 है तो रिमाइंडर 1. अगेन 3 को 2 से डिवाइड करो. 2 1 सा 2. यहां पर 3 है तो रिमाइंडर 1. और एट लास्ट आपको यहां पर 2 से डिवाइड करना होगा. यहां पर पुट करना होगा 0. ये लास्ट स्टेप कॉमन आएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप 1 करोगे तो 2 1 सा 2 हो जाएगा, वो 1 से बढ़ जाएगा. तो 2 0 सा 0. रिमाइंडर जो ये 1 बचता है वो यहां पर आ जाएगा. और ये जो है इसका आंसर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो मैं यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर देता हूँ इस लाइन को. इसका आंसर जो है वो ये निकलता है 1 1 1 0 0. आपको उल्टी जो है वो गिनती यहाँ पर करनी है. 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0. दिस इज द आंसर. तो आपको डेसिमल में से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड अभी मैंने आपको सिखाई. एक तो आपके बुक के अंदर है. अगर ये मेथड आपको टफ लग रही है तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं. यू कैन फॉलो दिस मेथड ऑल्सो. दिस इज वेरी इजी मेथड. ये मेथड जो है वो काफी इजी मेथड है. ओके. So today onwards you have learned only one topic, but which is very interesting topic, and this kind of sum which is also asked in a MCQ exam also, right? So मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर के अंदर
जो है वो होमवर्क देता हूँ, यू विल हैव टू परफॉर्म दिस होमवर्क। आपको ये होमवर्क जो है वो परफॉर्म करना है। आपको जो है वो डेसिमल नंबर में से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करवाना है। कुछ नंबर में यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ। 10 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करवाइए, जो मैंने अभी मेथड एक्सेल में आपको ये लर्न करवाई, इस मेथड के यूज। ओके, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। इसके अंदर जो है वो नंबर में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आता है 18 एंड द लास्ट वन, दैट इज सपोज नंबर 76। आपको ये 3 सम जो है वो परफॉर्म करने। ओके, 3 सम जो है वो डेसिमल में से बाइनरी में कन्वर्ट करने के सम है। और ये सम जो मैंने आपको ये वीडियो लेक्चर में दिखाया है, इस मेथड से भी आप कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो आप, बट दिस मेथड इज वेरी इजी फॉर यू। दिस इज काइंड ऑफ LCM, राइट? सो यू कैन यूज दिस मेथड टू परफॉर्म this particular operation 10, 18 and 76. This is your homework. You will have to convert it into binary. So today we are going to conclude our lecture over here.